तो हम लोग जो है आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे, हम लोग कोसेट्स देख रहे थे, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो कोसेट के बारे में हम लोग दो थ्योरम देखे थे, राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट। तो हम लोग बोले थे कैपिटल एच ए को बोले थे राइट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए। फिर एक बार एच ए मतलब कैपिटल एच ए को बोले थे हम लोग राइट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए, और उसमें स्मॉल एच ए टाइप का एलिमेंट रहता था। जैसे स्मॉल एच ए कैपिटल एच ए का एलिमेंट बनेगा, राइट कोसेट का एलिमेंट बनेगा, तो तुरंत हम लोग एच बिलोंग्स टू एच बोलेंगे, चूंकि सच दैट एच बिलोंग्स टू एच था। उसी को बोलते हैं एच बिलोंग्स टू एच को एग्जिस्ट कराना। जैसे लेफ्ट कोसेट उसी तरह से राइट कोसेट। एक और नोट्स पढ़े थे हम लोग कि एच जो है कैपिटल एच राइट कोसेट एज वेल एज लेफ्ट कोसेट, चूंकि एच को हम लोग एच ही भी लिख सकते हैं, एच ई एच भी लिख सकते हैं। साथ में हम लोग बताए थे कि अगर अबेलियन ग्रुप है, जी कोई अबेलियन ग्रुप है, तो राइट कोसेट बराबर लेफ्ट कोसेट होगा। मतलब राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट को मिला के हम लोग सिर्फ कोसेट बोलेंगे अगर वो ग्रुप अबेलियन है। तो हम लोग मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन के लिए देखे थे, एडिटिव कंपोजिशन के लिए देखे थे, साथ में दो थ्योरम देखे थे। पहला जो थ्योरम था, चूंकि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पहला वाला थ्योरम को सेकंड थ्योरम में यूज किया जा सकता है, सेकंड थ्योरम को थर्ड थ्योरम में यूज किया जा सकता है, ये सब चीज चलता रहेगा। अलजेब्रा में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जितना चीज हम लोग लिखते हैं, जितना हम लोग थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं, उसको नेक्स्ट थ्योरम में यूज किया जा सकता है। तो हम लोग देखे थे फर्स्ट थ्योरम में अगर स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच था, तो हम लोग बोले थे कि एच एच बराबर एच होगा, ऐसे पढ़े थे, एच एच बराबर एच होगा। और दूसरा थ्योरम पढ़े थे अगर ए और बी दो एलिमेंट है ग्रुप जी का, तो एच ए बराबर एच बी अगर लेके चलेंगे तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा। याद रखना है ये दोनों ही थ्योरम में, ये जो सेकंड थ्योरम है एच ए बराबर एच बी, दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये बोथ इंप्लाइज है, बोथ इंप्लाइज मतलब दोनों तरफ से है। आज हम लोग शुरू करेंगे इसका थर्ड थ्योरम, जो कि छोटा ही है, बड़ा थ्योरम नहीं है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, सारा थ्योरम इसका यूज होगा। तो थ्योरम ऑन कोसेट जारी रहेगा। नेक्स्ट जो थ्योरम आ रहा है, इफ ए एंड बी आर एनी टू एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G and H any subgroup of G, any subgroup of G, then A belongs to HB implies and implied by HA बराबर HB, and A belongs to BH implied and implied by AH बराबर BH। तो उसी तरह से समझो कि A बिलोंग्स टू अगर HB है तो H से गुना करेंगे तो यह इंप्लाइज इक्वालिटी में बदल जाएगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे उसे देखें हम लोग। तो हम लोग पीछे वाले थ्योरम में दो चीज देखे थे। अगर पहला था H बिलोंग्स टू H, तो दिस इंप्लाइज HH बराबर H, कई बार इसको बता चुके हैं। तो अगर यहाँ एच से मल्टीप्लाई होगा तो ये बिलोंग्स टू बदल जाएगा कैपिटल एच इक्वालिटी में। और दूसरा पढ़े थे एच ए बराबर एच बी अगर है तो इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ऐसे पढ़े थे, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ओके, इन दोनों को यूज करके हम लोग बनाएंगे। मेरे पास ए बिलोंग्स टू एच बी है, वी हैव, सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग, ए बिलोंग्स टू एच बी है, ए बिलोंग्स टू एच बी लेके चलना है। अगर हम लोग दोनों तरफ ए बी इनवर्स लगा दें, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच बी बी इनवर्स, दोनों साइड से बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच ही हो जाएगा। और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच,
ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इम्प्लाई दैट एच ए बी इनवर्स, तुम देखो यहाँ पर एलिमेंट टाइप का चीज को ले आए हम लोग यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर एच रहना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एच ए बी इनवर्स बराबर एच, दिस इंप्लाइज एच ए बी इनवर्स इंटू बी से अगर गुना करते हैं हम लोग एच बी, तो ये बदल जाएगा एच ए बी इनवर्स बी बराबर एच बी, दिस इंप्लाइज एच ए ई बराबर एच बी और दिस इंप्लाइज एच ए बराबर एच बी। तो ये पहला था, ये प्रूफ हो गया। तो ये तुम देख रहे हो दोनों तरफ से है, तो ए बिलोंग्स टू एच बी लिया, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर एच बनाना है हमें, एच बना लिया। अगर इसमें एच से मल्टीप्लाई करेंगे इस थ्योरम से, एच से अगर हम लोग एच एच लगाते हैं तो इक्वालिटी में बदल जाएगा, तो एच ए बी इनवर्स बराबर एच हो जाएगा। अब हमें एच ए बराबर एच बी बनाना है, तो सीधा सा बात है कि ये एच बी लाना है, तो दोनों तरफ हम लोग बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर हम लोग सॉल्व कर देंगे। भाई इसमें इंप्लाइज एंड इंप्लाई बाय है, कन्वर्सली भी लिखना पड़ेगा, कन्वर्सली लेट एच ए बराबर एच बी, सिंस तुमको बताना है ए बिलोंग्स टू एच बी लाना है, मेरे पास लेके चलेंगे एच ए बराबर एच बी, और बोला हुआ है कि ए और बी दो एलिमेंट है ग्रुप जी का, सिंस ए बिलोंग्स टू एच ए therefore A belongs to HB, since A belongs to HA, तो HA बराबर HB है, तो A belongs to HB आ जाएगा। ऐसे करके हम लोग इसको बनाएंगे। ये है तुम्हारा थ्योरम। तो जिस तरह से तुम देख रहे हो, सिमिलरली वी कैन प्रूव, इसको बताना पड़ेगा सिमिलरली, सेकेंड वाला पार्ट को, सिमिलरली वी कैन प्रूव A belongs to BH, this implies and implied by AH बराबर BH। सबको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, एक पार्ट को अगर कर लेते हो तो दूसरा पार्ट सिमिलरली तुम कर सकते हो। तो कन्वर्सली भी आसानी है, बहुत हार्ड नहीं है, ओके। हम लोग बढ़ते हैं आगे। दूसरा वाला जो थ्योरम है, नेक्स्ट जो थ्योरम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसका यूज भरपूर होने वाला है, टेक्निकली समझने वाला चीज है। कैसे हम लोग टेक्निक से समझेंगे नेक्स्ट थ्योरम में जब देखते हैं। ये था थ्योरम नंबर 3। तो थ्योरम नंबर 3 को यहां पर अगर हम लोग जोड़ दें तो हम लोग को रिजल्ट आ जाएगा ए बिलोंग्स टू एच बी, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय एच ए बराबर एच बी। तो एक साइड में छोटा सा रिजल्ट लिखा जा रहा है, 3 रिजल्ट तुम्हारे सामने है। चौथा जो थ्योरम है वो मोस्ट वीवीआई थ्योरम है, काफी पूछा जाता है। थ्योरम नंबर 4, any two right coset के बदले में लेफ्ट कोसेट भी हो सकता है, राइट कोसेट ऑफ ए सब ग्रुप आर आइदर आइडेंटिकल, आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। मतलब कोई भी दो राइट कोसेट, कोई भी दो राइट कोसेट सबग्रुप का, कोई भी दो राइट कोसेट सबग्रुप का वो आइदर आइडेंटिकल होगा, आइदर आइडेंटिकल होगा या फिर डिसजॉइंट होगा, आइदर आइडेंटिकल होगा या फिर डिसजॉइंट होगा। आइदर डिसजॉइंट होगा या फिर आइडेंटिकल होगा, इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे इस पर बात होगा ज्यादा। आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल बोलता है कि सबसे पहले तो दो राइट कोसेट हम लोग ले लेते हैं। मानने का तरीका देख लो कैसे मानते हैं हम लोग। सबसे पहले तो कोसेट बनाने के लिए एक सब ग्रुप लेना होगा ग्रुप का, तो हम लोग ले लेते हैं लेट H इज ए सब ग्रुप ऑफ
H is a subgroup of G. H is a subgroup of G. जब तक सब ग्रुप नहीं लोगे राइट क्वेश्चन कहां से बनाओगे? एंड लेट HA and HB be the two right coset of H in G. आ गया? तुम गौर से देखो यहां पर लिखा हुआ है आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। तो हम लोग दोनों में से कोई एक को हम लोग लेके चलेंगे। तो हम लोग लेट एच एंड एच बी आर नॉट डिसजॉइंट लेके चलते हैं। तो नॉट डिसजॉइंट लेंगे तो हमें आइडेंटिकल बनाना पड़ेगा। तो आइदर लिखा हुआ है मतलब दोनों में से कोई एक होगा, तो हम लोग नॉट डिसजॉइंट लेके चलेंगे और आइडेंटिकल बनाएंगे। तो सपोज एच ए एंड एच बी आर not disjoint, not disjoint, not disjoint, then we have to prove not disjoint, then we have to prove they are identical, they are identical। not disjoint कहने का मतलब that is, हम लोग बोले that is एच ए इंटरसेक्शन एच बी नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5 लेके चल रहे हैं। नॉट डिसजॉइंट मतलब कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट है इसमें। देन दिस इंप्लाइज करके अगर हम लोग एच ए बराबर एच बी ले आए तो मेरा काम हो जाएगा। गौर से इसको पहले देख लिया जाए। तो दो राइट कोसेट ऑफ ए सबग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। तो हम लोग एच को एक सबग्रुप मानेंगे तभी तो दो राइट कोसेट लेंगे। तो एच ए और एच बी दो राइट कोसेट ले लिया। किसका राइट कोसेट होता है? एच का। कहां पर होता है? जी में। तो एच ए और एच बी नॉट डिसजॉइंट लेके चलेंगे। यहां पर देख रहे हो आइदर लिखा हुआ है, तो नॉट डिसजॉइंट लेके चलेंगे और आइडेंटिकल प्रूफ कर देंगे, तो दोनों में से कोई एक वैलिड हो जाएगा। तो नॉट डिसजॉइंट कहने का मतलब एच ए और इंटरसेक्शन एच बी नॉट इक्वल टू 5 मतलब कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है। डिसजॉइंट का मतलब होता है दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। यहां पर नॉट डिसजॉइंट लेके चलेंगे मतलब कम से कम एक कॉमन एलिमेंट उसमें है। तो इंप्लाई दैट एच ए बराबर एच बी। चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो सिंस लिखेंगे सिंस एच ए इंटरसेक्शन एच बी नॉट इक्वल टू 5, तो कम से कम देन देयर इज at least one element that is C such that C belongs to HA and C belongs to HB। तो गौर से देखो यहां नॉट इक्वल टू 5 जैसे लेते हो तो देन देयर इज कम से कम एक एलिमेंट कम से कम कॉमन आएगा। वो कॉमन एलिमेंट क्या है? C। तो C बिलोंग्स टू HA और C बिलोंग्स टू HB। लेट C बराबर H1A एंड C बराबर H2A वेयर H1 H2 बिलोंग्स टू H। अब हम लोग शुरू करेंगे आगे। तो यहां पर तुम गौर से देखो HA का एलिमेंट C है, तो C किस टाइप का है? तो H1A टाइप का। सीधा सा बात है HA का एलिमेंट H1A टाइप का होगा। तुमको बताए थे एक छोटा सा डेफिनेशन में, याद करो हम बार बार उस चीज को बोल रहे थे। HA में HA टाइप का एलिमेंट है सच दैट H बिलोंग्स टू H। तो जैसे इस HA को लेते हो HA में एलिमेंट तुरंत H बिलोंग्स टू H आ जाता है। तो जैसे C बराबर H1A लिए तुरंत H1 बिलोंग्स टू H आ गया। C बिलोंग्स टू H2A लिए तुरंत H2 बिलोंग्स टू H आ गया। इस तरह से इसको समझना है। सिंस लिखा हुआ है। चलो इसका हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकता है, यहां पर कोई भी दिक्कत है आप लोग पूछ सकते हैं। यहां पर बेहद समझना जरूरी है, आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, सीधा सा बात है। हमें प्रोसीड करने के लिए एक छोटा सा पॉइंट तो चाहिए, तो हम लोग उसको ना आइदर डिसजॉइंट को हम लोग बोले कि इसको डिसजॉइंट लेके नहीं चलते हम लोग, इसको हम लोग लेके चलते हैं कि कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है, मतलब नॉट डिसजॉइंट लेके चलते हैं। और नॉट डिसजॉइंट लेके अगर आइडेंटिकल प्रूव कर दें तो दोनों में से कोई एक तो ट्रू हो ही जाएगा। तो हमें दोनों में से कोई एक को ट्रू बनाना है, तो कोई एक को ट्रू बनाने के लिए नॉट डिसजॉइंट लेके चले, मतलब कम से कम एक ऐसा कॉमन एलिमेंट जरूर आएगा एच ए और एच बी दोनों में जो कॉमन हो। तो मान लिया वो कॉमन एलिमेंट सी है, तो जहां पर सी का वैल्यू H1A लिखते हैं हम लोग, जैसे H1A लिखते हैं तुरंत H1 बिलोंग्स टू H आएगा, क्योंकि डेफिनेशन यहां पर ऐसे बोल रहा है राइट कोसेट का। जिस तरह से राइट कोसेट हो सकता है उसी तरह लेफ्ट कोसेट भी हो सकता है। तो जिस तरह से फिर C बराबर H2A लेंगे, तो H2A मतलब H2 बिलोंग्स टू H। हमें प्रूव करना है HA बराबर HB। बढ़ते हैं हम लोग आगे। याद रखना है इस रिजल्ट को भी, कोई दो राइट कोसेट या तो आइडेंटिकल होगा और या तो डिसजॉइंट होगा, या तो आइडेंटिकल होगा या तो डिसजॉइंट होगा। तो मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है, दो सी बराबर दिया हुआ है, एक H1A के एक H2A के। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन H1A बराबर H2B, H1A बराबर H2B। यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यहां पर H2B होगा, है ना, H2B। C बराबर H1A, C बराबर H2B। तो H1A बराबर H2B, तो दोनों तरफ हम लोग H इनवर्स से गुना कर दें। H इनवर्स H1 इनवर्स H1A बराबर H1 इनवर्स H2B, दोनों तरफ H1 इनवर्स से गुना कर दिया। यहां पर आ गया हम लोग का दिस इंप्लाइज EA बराबर H1 इनवर्स H2, एक साथ रखेंगे B। यहां पर H1 इनवर्स H1 को रखेंगे तो ये E आ जाएगा। ये बराबर आ जाता है H1 इनवर्स H2B। यहां पर आ जाएगा दिस इंप्लाइज, इस A के बराबर हो जाएगा A बराबर H1 इनवर्स H2B। सिंस H इज ए सब ग्रुप, since H is a subgroup of G, then H1 inverse H2 belongs to H, H1 inverse H2 belongs to H। let H1 inverse H2 बराबर H3, then A बराबर आ जाएगा H3B, A बराबर H3B। और तब H अगर लगा देते हैं हम लोग, HA बराबर H3B, दिस इंप्लाइज बराबर H3B एक साथ। और तब अगर हम लोग बोले कि H3 बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाइज H3 बराबर H। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, H बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाइज HH बराबर H, पहले ही पढ़ चुके हैं, वही कंसेप्ट है HS3B। और इसी HS3 को हम लोग HB लिख दें, तो मेरे पास आ गया है HA बराबर HB। HA बराबर HB आने का मतलब है कि देयरफॉर two right cosets are identical if they are not disjoint, if they are not disjoint।
thus either HA intersection HB not equal to 5, equal to 5 either लिखा हुआ है, और HA बराबर HB. Similarly we can prove that either AH intersection BH equal to 5 और AH बराबर BH, मतलब लेफ्ट कोसेट वाला को भी वैसे ही प्रूव किया जा सकता है. एक बार और देख लेते हैं हम लोग. मेरे पास C बराबर H1A है, C बराबर H2B है. याद रखना यहां से H1 और H2 H में बिलोंग कर रहा है, तो H1A बराबर H2A दोनों C बराबर होगा. H1 इनवर्स एक साइड हम लोग A बनाना है, A बनाने के लिए H1 इनवर्स दोनों साइड गुना कर लिया, तो ये मिला के ये आ गया और ये मतलब A आ गया. ओके, तो सिंस H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, चूंकि H सब ग्रुप है G का, तो हम लोग बोल सकते हैं H1 इनवर्स H2 बिलोंग्स टू H. H चूंकि सब ग्रुप है G का, यहां पर तुम देख सकते हो H1 बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाइज H1 इनवर्स बिलोंग्स टू H. चूंकि वो सब ग्रुप है तो अपने आप में ग्रुप होगा, और H1 इनवर्स बिलोंग्स टू H, H2 बिलोंग्स टू H, तो क्लोजर लॉ से तुम बना सकते हो H1 इनवर्स H2 बिलोंग्स टू H ऐसे. तो H1 इनवर्स H2 बिलोंग्स टू H मतलब ये H का एलिमेंट है, बिलोंग्स टू H का है. इसको हम लोग शॉर्ट में मान लिए H3, तो A बराबर आ गया मेरा H3B. यहां से तुम देखो A बराबर आ गया है H3B, दोनों तरफ H से गुना कर दिया. अब चूंकि H3 बिलोंग्स टू H, H3 क्या है, H3 हम लोग यही माने हैं ना, चूंकि H3 बिलोंग्स टू H है तो पहले वाले थ्योरम से हम लोग HS3 बराबर H बना देंगे. तो यहां से HS3 के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं HB. तो thus टू राइट कोसेट आर आइडेंटिकल इफ दे आर नॉट डिसजॉइंट. अगर वो डिसजॉइंट नहीं है तो वो आइडेंटिकल होगा. अब आइदर में हम लोग इक्वालिटी साइन लेके क्यों नहीं चले, हम लोग चाहते तो हम लोग बोले कि नॉट इक्वल टू HA इंटरसेक्शन HB नॉट इक्वल टू 5 लेके चलेंगे और HA बराबर HB लाएंगे. अगर हम लोग इसका उल्टा लेके चलते HA नॉट इक्वल टू HB मतलब नॉट आइडेंटिकल, तो हमें प्रूफ करना पड़ता उसका इंटरसेक्शन 5 होगा, मतलब डिसजॉइंट प्रूफ करना पड़ता. दोनों में से ये वाला स्टेप लेके क्यों चले, इसलिए कि नॉट इक्वल टू 5 अगर हम लोग लेके चलते हैं तो कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट करा के हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं. इसलिए हम लोग नॉट इक्वल टू 5 लेके चले और उसको आइडेंटिकल बनाए. जिस तरह से टू राइट कोसेट होता है, टू राइट कोसेट आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, उसी तरह से दो लेफ्ट कोसेट के लिए भी प्रूफ किया जा सकता है. सिमिलरली वी कैन प्रूव आइदर AH इंटरसेक्शन BH इक्वल टू 5 और AH इक्वल टू BH. इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं, तो इसको नॉट इक्वल टू 5 लेके चलते और इसको हम लोग बराबर ले आते. इसको नॉट इक्वल टू 5 क्योंकि आइदर लिखा हुआ है, दोनों में से कोई एक ट्रू होगा, एक टाइम में एक ट्रू होगा, तो इसमें नॉट इक्वल टू 5 लेके चलते, कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट कराते हैं, वहां से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं. तो हम लोग को AH बराबर BH लाना पड़ता है. यही है तुम्हारा सेकंड थ्योरम, इसका आज का सेकंड थ्योरम जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है. तो चौथा कोसेट का थ्योरम है आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल. नेक्स्ट आता है, ये भी उतना ही अच्छा थ्योरम है, थ्योरम नंबर 5. इफ H is a subgroup of G, then G is equal to the union of all right cosets of H in G, that is G बराबर H यूनियन HA यूनियन HB डॉट 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 where A B C are element of G. इसे प्रूफ करना है, थ्योरम नंबर 5. यह बात बोलना चाहता है कि H अगर सबग्रुप है G का तो G बराबर होगा यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स. तो तुम जानते हो H राइट कोसेट एज वेल लेफ्ट कोसेट, तो H जो है राइट कोसेट में भी आएगा और लेफ्ट कोसेट में भी आएगा.
H यूनियन एच ए यूनियन एच बी डॉट डॉट डॉट, ये सबका यूनियन होगा जो होगा ग्रुप जी के बराबर। अगर H सब ग्रुप है जी का तो G बराबर होगा यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। जितना भी राइट कोसेट होगा उसका सबका यूनियन होगा ये G, जहां पर ए बी सी सारा एलिमेंट है ग्रुप जी का। इसके प्रूफ में अगर आए हम लोग तो G इज ए ग्रुप, लेट G इज ए ग्रुप, ओके। देयरफॉर each element of any right cossets, each element of any right cossets of H in G is an element of G। बोलता है कि कोई भी दो राइट कोसेट, हम लोग पहले ही पढ़े थे कि सब ग्रुप होता है। each element of any right coset of H in G is an element of G, hence union of all right coset of H in G is a subset of G। पहला पैराग्राफ था ये। बोलना चाहता है कि G अगर ग्रुप है, therefore each element of any right coset, राइट कोसेट का हर एक एलिमेंट ऑफ H इन G इज एन एलिमेंट ऑफ G, वो G का एलिमेंट होगा। हेंस यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट, तब यूनियन जितना मिलेंगे राइट कोसेट ऑफ H इन G वो एक सबसेट होगा G का। ये दोनों अपने आप में तुम देख रहे हो दोनों सेट है, तो प्रूफ करने के लिए इसका हर एक एलिमेंट को G में बनाएंगे और G का हर एक एलिमेंट को इसमें बनाएंगे, एक दूसरे का सबसेट बनाना है। चलो इसका हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। बढ़ते हम लोग आगे। ऑल्सो इफ X be any element of G, then X belongs to HX, राइट कोसेट का एलिमेंट हो जाएगा। चूंकि H सबसेट होता है G का, तो X को एलिमेंट ऑफ G लेते हैं तो X belongs to HX। Therefore, X belongs to the union of all right cosets of H in G. Hence, G is the subset of union of all right cosets of H in G. Therefore, G is equal to union of all right cosets of H in G, that is H G बराबर
दैट इज वी हैव G बराबर यूनियन X belongs to G H X. Similarly we can prove that G is also equal to union of all left coset of H in G, all left cosets of H in G. ऐसे करके हम लोग दोनों बनाते हैं। तो तुम देख रहे हो, इसी का मतलब बोला जाता है जितना भी G का एलिमेंट है सबका यूनियन, उसी का मतलब बोल रहा है। G में अगर एलिमेंट है A B C D तो इसमें 4 एलिमेंट यूनियन में होगा। तो यही बोलना चाहता है कि G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट ऑफ H इन G। G जो होता है जितना भी राइट कोसेट है या लेफ्ट कोसेट है सबका यूनियन के बराबर है। ये है थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 6 जो है ये भी उतना ही खास होता है, ये भी उतना ही वीवीआई होता है। इफ H इज ए हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट थ्योरम की ओर। यह भी उतना ही अच्छा थ्योरम है। इफ H इज ए सबग्रुप ऑफ G, देयर इज ए 1-to-1 correspondence between any two right coset of H in G। बोलता है दो राइट कोसेट के बीच 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बनेगा, मतलब 1-1-1-2 मैपिंग बनेगा। H अगर सब ग्रुप है G का तो 1-1-1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब पहले ही बताए थे कि 1-1-1-2 बनेगा। तो दो राइट कोसेट के बीच 1-1-1-2 बनाना है तो इसका प्रूफ में हम लोग आए, दो राइट कोसेट मान लेते हैं। लेट A, B belongs to G, then HA and HB। चूंकि G के हर एक एलिमेंट के लिए कोसेट बनता है तो A और B दो एलिमेंट G का लिया। HA and HB आर any two right coset of H in G। लेट एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, HA से HB के बीच एक मैपिंग बनेगा, तभी तो उस मैपिंग को हम लोग 1-1-1-2 बनाएंगे। तो एक फंक्शन डिफाइन किया HA से लेके HB तक, बी डिफाइंड बाय f ऑफ HA बराबर HB फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H। मतलब ये HA इस HA का एलिमेंट है और उसका जो फंक्शनल मैपिंग बन रहा है वो HB में बन रहा है इसमें, ठीक है। इसका एलिमेंट लेके बनाते हैं हम लोग, इसका एलिमेंट का फंक्शन लेते हैं, वो बराबर मिलता है HB का, वही है फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H। द फंक्शन f इज, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 1-1 के लिए। 1-1 के लिए बनाने के लिए दो एलिमेंट ले लेते हैं। इफ H1 H2 belongs to H, then H1A, H2A belongs to HA। दो एलिमेंट इसका ले लेते हैं, एक H1A और एक H2A, एक H1A और एक H2A, दोनों एलिमेंट HA का लेंगे। तुम लोगों को मैं 1-1 बना के बताए ही थे, इसका दो एलिमेंट लेके चलते हैं। इफ हम लोग लेके चलेंगे फंक्शन ऑफ H1A बराबर फंक्शन ऑफ H2A लेके चले, दिस इंप्लाइज हम लोग लिख सकते हैं H1B बराबर H2B। देख पा रहे हो f ऑफ H1A का वैल्यू कितना है, f ऑफ H1A का वैल्यू H1B
उसी तरह से इसका वैल्यू एफ H2B का वैल्यू H2B। दिस इंप्लाइज H1 बराबर H2 बाय राइट कैंसिलेशन लॉ, बाय राइट कैंसिलेशन लॉ इन G। और दोनों तरफ अगर हम लोग HA लगा देते हैं तो H1A बराबर H2A, इसलिए F इज 1-1 मैपिंग। तो सबसे पहले 1-1 बनाने के लिए इस HA का दो एलिमेंट लिया H1A H2A। उसको बनाने से पहले जब तक H1 H2 H का एलिमेंट नहीं लोगे, ये कहां से लिखोगे? तो दोनों का फंक्शनल वैल्यू लेके चले, इसका फंक्शनल वैल्यू H1B, इसका फंक्शनल वैल्यू H2B। राइट कैंसिलेशन लॉ से कट जाएगा, H1 बराबर H2 आएगा, दोनों तरफ A लगा देंगे। तो इसको लेके चले थे और लेके आए हम लोग H1A बराबर H2A, इसलिए F इज 1-1 मैपिंग। लेट अस टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। अब 1-1 के बाद हम लोग ऑन टू बनाएंगे और काम फिनिश करेंगे। तो 1-1 बन गया है, अब हम लोग ऑन टू बनाएंगे और इसको फिनिश करेंगे। F is onto the function let H dash B be the any arbitrary element of then H dash B belongs to HB, H dash belongs to H, H dash A belongs to HA। H dash B belongs to HB अगर है तो H dash belongs to H लिख सकते हैं और दोनों तरफ A लगा के H dash A belongs to HA। Now functional value f of H dash A बराबर H dash B, thus H dash B belongs to HB, that there exists H dash A belongs to HA, such that f of H dash A बराबर H dash B। Therefore F is onto HB। Similarly, we can prove that there is a 1-1, there is 1-to-1 correspondence between any two left cosets of H in G। तुम देख रहे थे कि तुम जान रहे हो कि हम लोग देखे थे ऑन टू फंक्शन के बारे में कि F अगर A to B में है, ऑन टू का मतलब यही है कि यहां पर अगर F है, यहां पर A है, यहां पर B है, यहां पर A B C है, यहां पर 1 2 3 है, तो यहां पर कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जो किसी इसका इमेज ना बनता हो। ऐसे ही देखे थे हम लोग। तो यहां पर हम लोग देखे कि B का एक एलिमेंट मानेंगे, B का हर एक एलिमेंट के लिए A में एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। B का हर एक एलिमेंट में के लिए A में एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तब वो ऑन टू होगा। B में कोई ऐसा एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि H dash B belongs to HB। तो यहां पर जो मैपिंग है HA से लेके HB तक है। तो HB का हर एक एलिमेंट के लिए जो कि H dash B belongs to HB है, there exist H dash A। तुम देख रहे हो, तो इसका हर एक एलिमेंट के लिए इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका एलिमेंट है H dash B और इसका एलिमेंट है H dash A। तो H dash A के H dash B का HB का हर एक एलिमेंट के लिए HA में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, such that f of H dash A बराबर H dash B। इसलिए F is on to HB।
तो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस जैसे दो राइट कोसेट के बीच होता है, उसी तरह दो लेफ्ट कोसेट के बीच भी 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। तो दो राइट कोसेट के बीच हमेशा दो राइट कोसेट के बीच हमेशा 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है 1-1 और 2 मैपिंग बनाना। तो मैपिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक फंक्शन सपोज करना पड़ेगा, जो कि तुमने देखा, f सच दैट HA से लेके HB तक है, HA से लेके HB तक है। एक मैपिंग बनाएंगे तभी तो उसको 1-1 और 1-2 प्रूफ करेंगे। तो f इज 1-1 प्रूफ किए, f इज 1-2 प्रूफ किए। 1-1 के लिए तुम जान रहे हो, इसका हर एक एलिमेंट के लिए इसका हम लोग लेके चल रहे हैं। इसको हम लोग जैसे मान लो A to B अगर बनाना है 1-1, तो हम लोग पढ़े x1 x2 बिलोंग्स टू A। तो अगर हम लोग f ऑफ x1 बराबर fx2 लेके चले और दिस इंप्लाइज x1 बराबर x2 ले आए, तो ये 1-1 हो जाता है, ये 1-1 हो जाता है। और 1-2 के लिए इसका एलिमेंट लेके चलते हैं और इसका हर एक एलिमेंट के लिए इसका एक प्री इमेज बनना चाहिए HA में, तब वो 1-2 हो जाता है। जिस तरह से दो राइट कोसेट के बीच 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बनता है, उसी तरह दो लेफ्ट कोसेट के बीच भी 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बनता है। तो जैसा कि तुम देख रहे हो, आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। बाय बाय एंड गुड नाइट।